हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट ने मुझे एज अ डाउट भेजा था, तो जिसके ऊपर मैं एक वीडियो सोल्यूशन बना के भेज रहा हूँ। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं यू कैन सेंड मी इन दिस फॉर्म। मैं जहाँ तक कोशिश होगी मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁻³ वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनके नाम लिख देते हैं। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ करके ऐसे जा रहा है। और इस फील्ड की जो वैल्यू है वो 10⁻³ वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, अब एक पार्टिकल को हमने टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ऐसे करके हमने इस पार्टिकल को सेंड कर दिया। तो जो हमने एक्स एक्सिस में जो स्पीड दी है पार्टिकल को दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में जो मास दिया गया है पार्टिकल का दैट इज़ 1 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 10⁻³ kg। पार्टिकल पे जो चार्ज दिया गया है दैट इज़ 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज़ कि इसके ऊपर एक्स एक्सिस में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो फोर्स लग रही है ना वो वाई एक्सिस में लग रही है। जो एक्स वाली वेलोसिटी है वो आगे लेके जाना चाहती है, लेकिन जो वाई वाली वेलोसिटी होगी ना वो इसे ऊपर लेके जाएगी। तो पार्टिकल जो है ना इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ऐसे मूव करेगा पार्टिकल, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपकी क्लास 12th से है, प्लस मैकेनिक्स जो कि आपका क्लास 11 से है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जेई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो 11th और 12th को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में तो वी आर वेरी क्लियर कि भाई सिर्फ एक वेलोसिटी है जो कि उसको आगे लेके जा रही है। इन वाई एक्सिस क्या हमने इसे वाई एक्सिस की तरफ फेंका था? आंसर इज़ नो। तो यानी कि हमने अपनी तरफ से कोई स्पीड इसको वाई एक्सिस में नहीं दी थी। अब देखते हैं वाई एक्सिस के अंदर फोर्स कितनी लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा Q/E। ठीक है, इसको हम यहीं पर ही निपटा देते हैं। 10⁻⁻6 को 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये थी। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। अब देखते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन कितनी डेवलप होगी। ए वाई एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, क्योंकि ये कांस्टेंट मास का सिस्टम है, मास नहीं बढ़ रहा पार्टिकल का या नहीं घट रहा, तो F/m कर देंगे। तो 10⁻³ को 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये इसकी एक्सेलरेशन है तो अब देखते हैं कि इसके अंदर 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालने के लिए वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी कर देंगे इसको हम। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यू वाई तो 0 था, ठीक है, और ए वाई हमने कैलकुलेट किया 1, टाइम कितना है 10। तो कुल मिला के आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10 सेकंड के बाद इसके पास दो तरह की वेलोसिटीज़ बचेंगी। आफ्टर 10 सेकेंड्स इट हैज़ टू वेलोसिटीज़। एक्स की तरफ तो उतनी की उतनी रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
और y में भी अब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो चुकी है, तो सॉरी 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो जो नेट आंसर आएगा दैट इज़ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो सॉल्व करके 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर आंसर इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो जो आंसर आएगा हमारे पास दैट इज़ 10√2 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। आंसर इज ए, 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार रीड करिए, अच्छे से इसका आंसर पढ़िए और इसे खुद करने की कोशिश करिए।